हेलो फ्रेंड्स, आज है हमारा एपिसोड नंबर 6। हम सीख रहे हैं अकाउंटिंग। सिर्फ टैली नहीं, अकाउंटिंग सीखो। और आज का जो लेक्चर होने वाला है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम सीखेंगे एक्सेल, MS एक्सेल से अकाउंटिंग करना। जी हाँ, एक्सेल का यूज़ करके भी हम अकाउंटिंग कर सकते हैं। हमें हर बार टैली की जो नीड होती है, हर बार हमें टैली यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। जो छोटी फर्में होती हैं, छोटे बिजनेसमैन होते हैं, उनकी अकाउंटिंग हम एक्सेल से कर सकते हैं। और CA फर्म्स इनका यूज़ बहुत करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और आज इसी के साथ साथ हम सीखेंगे ट्रायल बैलेंस, जर्नल एंट्री, लेजर। ये हमने अभी तक देख लिया है। और आज के लेक्चर के लिए मैं आपको स्पेसिफिकली बता दूं, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, तभी आज का वीडियो देखिए, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। अगर आपने डायरेक्ट आज का वीडियो देखा तो हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ में ना आए। तो पहले जो लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 है वो देख लीजिए, उसके बाद आज का लेक्चर देखिए, क्योंकि आज हम एक एडवांस लेवल पे जाके एक्सेल का यूज़ करेंगे, उससे हम लेजर बनाएंगे और उसी से हम सीखेंगे ट्रायल बैलेंस बनाना। तो आज हम एक्सेल का यूज़ करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मैं CA शमशेल आरफीन, CA मित्रा 24 पर आप सब लोगों का स्वागत कर रहा हूं सर्टिफाइड अकाउंटिंग कोर्स में। सो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं MS एक्सेल से अकाउंटिंग कैसे की जाती है। और इसी के साथ साथ हम आज ट्रायल बैलेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी कवर करने वाले हैं। फटाफट से एक बार और हम लोग नेचर को रिवाइज कर लेते हैं कि किस अकाउंट का नेचर क्या होता है। सबसे पहले सेल्स का नेचर होता है क्रेडिट, हमें पता है। रेवेन्यू, कोई इनकम हो रही है, उसका जो नेचर होता है वो होता है क्रेडिट। लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है सर। कैपिटल क्रेडिट होता है, ठीक है सर। परचेज डेबिट होगा, कोई भी हम खर्चा करते हैं अपने बिजनेस के लिए, डेबिट। कोई एसेट आ रही है, डेबिट। किसी भी तरीके का लॉस होता है, डेबिट। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट, ओपनिंग स्टॉक डेबिट। तो ये है इन चीज़ों के ओरिजिनल नेचर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर इसका अपोजिट हो रहा है तो नेचर भी उसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे सेल्स क्रेडिट हो रही है तो सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगी। रेवेन्यू क्रेडिट हो रहा है तो अगर इनकम का लॉस हो रहा है तो फिर डेबिट हो जाएगा। लाइबिलिटी क्रेडिट तो एसेट डेबिट हो जाती है। कैपिटल आ रही है तो क्रेडिट, अगर कैपिटल हम निकालेंगे बिजनेस से तो डेबिट। ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये है ओरिजिनल नेचर। इसका जब जब अपोजिट होगा तो जो नेचर है वो भी अपोजिट हो जाएगा। ये हम लोग पहले कवर कर चुके हैं, आज एक बार फिर से हम लोगों ने रिवाइज कर लिया है। आइए लगे हाथ देख लेते हैं कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने लेजर पढ़ लिया था, कोई कंफ्यूजन नहीं था। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, लेजर सर बनाया क्यों जाता है, ट्रायल बैलेंस बनाया क्यों जाता है। तो देखिए, हमने बहुत सारे लेजर बना लिए। अब लेजर बनाने में हो सकता है हमसे कोई गलती हो गई हो, तो ट्रायल बैलेंस एक तरीके से मास्टर की है। सर क्या है ये है मास्टर की। क्या जानने के लिए, किसी भी तरीके की अर्थमेटिकल एरर, अगर आपने लेजर बनाने में कोई गलती कर दी है तो वो चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है ट्रायल बैलेंस बनाना। तो ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। और अगर चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, इफ बोथ साइड टोटल आर इक्वल देन ऑल ओके। अगर डेबिट और क्रेडिट ये इक्वल आ रहे हैं, मतलब आपने लेजर अकाउंट एकदम सही से बनाए हैं। तो ये क्या हो गया, एक मास्टर की है। ट्रायल बैलेंस अगर मैच कर रहा है मतलब आपने लेजर सही बनाए हैं। उसके अलावा
लेजर को समराइज करके एक जगह लिखने का नाम क्या है? ट्रायल बैलेंस। जैसा कि आप देख सकते हो सामने, ये अलग अलग लेजर हैं, उनको मैंने एक जगह पे लिख रखा है। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि सारी इन्फॉर्मेशन मुझे एक जगह मिल रही है। साल भर में कितनी सैलरी दे रखी है मैंने? 40,000। कितना रेंट पे कर रखा है? 24,000। ये इन्फॉर्मेशन क्या मुझे लेजर से मिल सकती थी? मिल जाती, टाइम ज़्यादा लगता। क्या जर्नल एंट्री से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल पाती? उससे भी मिल जाती, लेकिन टाइम और ज़्यादा लगता। तो इससे अच्छा क्या हो गया? ट्रायल बैलेंस मेंटेन करिए, चीज़ें समराइज वे में आपके सामने आ जाएंगी। और इसके बाद जो अगला और फाइनल स्टेप है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, बैलेंस शीट बनाना, उसके लिए भी ट्रायल बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग बुक लेके आते हैं ना, तो बुक के स्टार्टिंग में क्या लिखा होता है? इंडेक्स। इंडेक्स क्या काम करता है? इंडेक्स हमें बताता है भाई कौन सा चैप्टर कौन से पेज नंबर से शुरू हो रहा है। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि हम फटाफट उस चैप्टर तक पहुंच जाते हैं। वही काम ट्रायल बैलेंस कर रहा है। ये लेजर का क्या है? ये लेजर का इंडेक्स है। एक समराइज वे में हमें पता चल जाता है टोटल कितने लेजर हैं, साल भर में कितनी इनकम हुई, कितना खर्चा हुआ। और लेजर की किसी भी एरर को चेक करने के लिए भी ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। तो ये है ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो का नंबर, अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट, दोनों साइड हमेशा इक्वल होने चाहिए। ठीक है सर, ये होता है ट्रायल बैलेंस। जितने ज़्यादा लेजर होंगे आप लिखते चले जाइए। नेचर क्या होगा? नेचर हमें पता है, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। हमने लेजर में ये भी देखा था कि अगर बैलेंस निकल के आ रहा है किस साइड में? डेबिट साइड में, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रेडिट बैलेंस। ये याद आ रहा है? याद आ रहा है? ये हमने कब सीखा था? पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है। अगर लेजर का बैलेंस डेबिट साइड में लिखा है तो मतलब क्या है? वो क्रेडिट बैलेंस। हमेशा उल्टा बोलते हैं, हमेशा अपोजिट बोलते हैं। याद आ रहा है? और अगर बैलेंस निकल के आ रहा है क्रेडिट साइड में तो उसको क्या बोलेंगे कि वो क्या है? डेबिट बैलेंस। मैं फिर बोलूँगा, अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो देख लीजिए ताकि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। मैं नहीं चाहता कि आप लोग सिर्फ लेक्चर देखिए और आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ नॉलेज ना मिले। ठीक है, लेक्चर्स ना समझ में आ रहे हो बार बार देखिए। अगर तब भी समझ में ना आए तो मुझसे कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल पर मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये होता है ट्रायल बैलेंस का कॉन्सेप्ट। अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे चलते हैं एक्सेल से अकाउंटिंग कैसे की जाती है। मैंने आप लोगों को समझाने के लिए कुछ लेजर ऑलरेडी बना रखे हैं और ये सिंपल एक्सेल बेस्ड है। मैं इसका जो लिंक है, ये जो यूटिलिटी है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आप लोगों के बहुत काम आने वाला है, बहुत काम आएगा। ये एक तरीके से आप कह सकते हो छोटा सा सॉफ्टवेयर है, छोटी सी यूटिलिटी है। ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस तरीके से सर हम अकाउंटिंग कर सकते हैं, लेकिन किसकी? स्मॉल बिजनेसेस की कर सकते हैं। ठीक है, मैं पहले बता दूं, स्मॉल बिजनेस की हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं अकाउंटिंग। ठीक है, और वो बिजनेसमैन, वो फर्म्स जहाँ पर कैश ट्रांजैक्शन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कभी भी आप एक्सेल से अकाउंटिंग कर सकते हैं तो छोटी मोटी फर्में होती हैं, उनकी अकाउंटिंग करना है जहाँ पर कैश का ट्रांजैक्शन ज़्यादा होता है, उनके लिए एक्सेल एकदम सूटेबल है। वहाँ पर आपको टैली की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, वहाँ पर आपको टैली की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आइए सर चलते हैं। देखिए, ये है हमारा सेल्स अकाउंट। अब आप चाहो तो इसको डेट वाइज भी मेंटेन कर सकते हो। जैसे सपोज 1 अप्रैल 2022, तो आप इसको डेट वाइज भी मेंटेन कर सकते हो। चाहो तो पार्टी का नाम भी दे सकते हो और चाहो तो इसको आप मंथ वाइज भी प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपकी छोटी फर्म है ना, एक दिन में 1-2 बिल कटते हैं या एक हफ्ते में 2-4 बिल कटते हैं, है ना, महीने में आपके 10 बिल हैं, 15 बिल हैं। अगर सिर्फ इतने ही बिल हैं, छोटी फर्म, अगर कोई छोटी फर्म होती है तो जनरली वहाँ पर जो इनवॉइस होते हैं वो कम होते हैं, 10, 12, 15 ऐसे होते हैं। ठीक है, तो अब जैसे अप्रैल मंथ की सेल
सेल का जो नेचर होता है क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। अच्छा, अप्रैल में सपोज 10,000 की हो गई, मई में हो गई आपकी 30,000 की। अब मुझे बताइए, जब आप सेल करते हो तो कैश आता है कि कैश जाता है? जाहिर सी बात है, आपने कोई चीज़ बेची, जब आप कोई चीज़ बेचोगे तो आपके पास कैश आएगा। तो कैश जब आता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो उसके करस्पॉन्डिंग ये देखिए यहाँ पर कैश डेबिट हो रहा है। तो कैश डेबिट हो गया और सेल क्रेडिट हो गई। अब अगर मान लीजिए कोई सेल रिटर्न हो जाती है, सपोज जून में सेल रिटर्न हो गई 10,000 रुपये की, तो ठीक है सर, हमारा जो बैलेंस है वो कम हो गया। अभी तक सेल थी 1,30,000, 10,000 की वापस आ गई तो 1,20,000। अब जब सेल वापस हो गई तो पैसा भी वापस करना पड़ेगा, तो फिर 10,000 रुपये लेस हो गया, ठीक है। यानी कि टोटल सेल कितनी हुई साल के एंड में, 1,20,000। समझ में आ रहा है? ये सारे फॉर्मूले यहाँ पर लगे हुए हैं। अगेन मैं ये जो यूटिलिटी है इसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आई होप ये आप लोगों के थोड़ा काम आ जाएगा। अगर आपके पास टैली नहीं है और टाइम कम है, छोटी फर्म है, कैश का ट्रांजैक्शन ज़्यादा है, तो आप ऐसे काम कर सकते हो। और सीए फर्म्स ज़्यादातर एक्सेल, अगर छोटी मोटी फर्में होती हैं तो एक्सेल पे ही अकाउंटिंग करके दे देते हैं। ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बहुत होता है, ठीक है। ठीक, ये तो हो गया सेल। अब मुझे बताइए परचेज का नेचर क्या होता है, डेबिट होता है। तो आइए परचेज पे आ जाते हैं। मैंने परचेज करी अप्रैल में 15,000 की, फिर अप्रैल में, मई में नहीं हुई, फिर जून में मैंने 8,000 रुपये की परचेज़ करी, जुलाई में मैंने परचेज़ करी 10,000 रुपये की, ठीक है सर। अच्छा, अब जब मैं परचेज़ करता हूँ तो पैसा मेरे पास से जाता है कि आता है? सर मैंने कोई चीज़ खरीदी तो पैसा जाएगा, तो पैसा जाएगा तो मतलब क्रेडिट। तो देखिए यहाँ पर कैश को मैंने क्रेडिट कर रखा है, ठीक है। तो टोटल कितनी की परचेज हो गई, 33,000 की हो गई। तो ये मेंटेन हो रहे हैं सेल का लेजर और ये है परचेज का लेजर। ये और कुछ भी नहीं है, ये मैंने लेजर को ही बना रखा है एक फॉर्मेट में, ठीक है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हमें टाइम बचाना होता है, हमें अपना एफर्ट बचाना होता है, तो मैंने एक समराइज्ड वे में लेजर बना के आपको दे दिया है। उसी तरह आगे चलते हैं। देखिए सैलरी का लेजर मैंने बना रखा है, ठीक है। मैंने अप्रैल में 10,000 की सैलरी दी है, मई में दी है, जून में भी दी है, जुलाई में भी दी है, ठीक है। 10-10 हज़ार रुपये मैंने सैलरी हर मंथ दे रहा हूँ, पैसा मेरे पास से जा रहा है तो क्रेडिट हो रहा है। साल भर में हो गई 40,000 रुपये की सैलरी, ठीक है। क्या होगा, सैलरी क्या है, एक्सपेंस है। और एक्सपेंडिचर का नेचर क्या होता है, हमने अभी पढ़ा है कि एक्सपेंस का नेचर होता है डेबिट, ठीक है सर। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। मैंने इसी तरह रेंट का बना रखा है, एडवर्टीजमेंट का बना रखा है, कैश का बना रखा है। अगर आपको मान लीजिए कोई खर्चा आपको बढ़ाना है, ठीक है, ये तो मैंने एग्जांपल के दे रखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, आप इंसर्ट पे जाइए और एक नई वर्कशीट ऐड कर लीजिए, ठीक है। अब कोई नया खर्चा मुझे बताइए, जैसे सपोज खर्चा हो जाएगा, सपोज इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होता है हर महीने। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई भी एक्सपेंडिचर के ऊपर जाइए, पूरी शीट को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर जा कर के इसको पेस्ट कर दीजिए, हो गया। फिर क्या करना है आपको, बस यहाँ पे जाके नाम चेंज कर दीजिए, इसका आपको नाम चेंज करना है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और ये डेटा जो है इसको डिलीट कर दीजिए आप। ध्यान रहे कोई फॉर्मूला डिलीट ना हो, सिर्फ फिगर को आपको डिलीट करना है। अब देखिए अप्रैल मंथ में मेरा जो बिजली का बिल आया वो आया 5,000 और मई मंथ में मेरा बिजली का बिल आया 4,500, जून में बिल आया फिर 5,000। अब ठीक है ना, बाकी आता जाएगा, लिखते जाएंगे, एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ मैं। तो टोटल 14,500 साल भर में आया बिजली का बिल। एक्सपेंडिचर है, नेचर क्या होगा, डेबिट। तो इस तरीके से आप जितने चाहें उतने खर्चे ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरह आपको अपने हिसाब से खर्चे ऐड करने हैं। अब सर इसको हम लोगों को दिखाना कैसे है ट्रायल बैलेंस में, सबसे पहले तो कैश में आ जाइए। कैश में हम लोगों ने
टोटल ले रखा है, टोटल कितना डेबिट होगा कितना क्रेडिट होगा। ठीक है, डेबिट कब होगा, अगर मैं आ जाऊं तो सेल हमारी हो रही है टोटल 1,20,000, तो बस यही पैसा आ रहा है। तो जो पैसा आता है तो डेबिट होता है, तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है 1,20,000। क्रेडिट में परचेज में पैसा गया, सैलरी में पैसा गया, रेंट में गया, एडवर्टीजमेंट में गया। अभी हमने एक खर्चा और ऐड करा है, कौन सा ऐड करा है, इलेक्ट्रिसिटी का ऐड किया है। तो इसको भी मैं यहाँ करूँगा और एंटर करूँगा सर। ठीक है सर, 4,000 रुपये मैंने ज़्यादा ही पे कर दिए सर। 1,20,000 आया और 1,24,000 मैंने पे कर दिया, तो ये तो नेगेटिव में चला गया। थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ, बिजली के बिल को कम कर देता हूँ, क्योंकि कैश कभी भी नेगेटिव में नहीं जाता है। इसको 1,000 कर दें क्या, इसको भी 2,500 कर दें क्या। हाँ, अब देखते हैं कैश का बैलेंस कितना बच रहा है हमारे पास। ठीक है सर, 2,000 रुपये हमारे पास कैश बचा है। 1,20,000 आया और इतना खर्चा हो गया। कहाँ कहाँ खर्चा हुआ, 33,000 रुपये हमने परचेज में लगा दिए, सैलरी 40,000, रेंट 24,000, बिजली 8,500, इलेक्ट्रिसिटी 12,500। तो ये हमारा हो गया बैलेंस कैश का 2,000 बचा। समझ रहे हैं आप लोग कैसे काम हो रहा है। अब देखते हैं इसको ट्रायल बैलेंस में कैसे लिखना है। बहुत सिंपल है, जो जिसका नेचर है उस हिसाब से दिखाते चले जाइए। ट्रायल बैलेंस सर अगर आप गौर से देखिए तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है। क्या मतलब निकला सर, मतलब ये निकला कि कुछ ना कुछ हम गलती कर रहे हैं। अभी गलती क्या हो रखी है, सबसे पहले देखते हैं क्या टोटल मैच है। तो यस, टोटल मैच है। अब हम देखते हैं गलती हमसे कितने रुपीस की हो रही है। सर 8,500 रुपये का कुछ ऐसा आइटम है जो हमने नहीं लिखा है। फटाफट इसको क्रॉस चेक करेंगे। देखिए, ट्रायल बैलेंस इसीलिए बनाया जाता है कि अगर कोई भी गलती है तो वो आप पकड़ सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो अभी हमने यहाँ ऐड करा है वो ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखा हुआ है, तो फटाफट इसको भी लिख देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, और इसको हम लोग सीधे लिंक करेंगे इक्वल इलेक्ट्रिसिटी में जाके। सर बराबर हो गया। अब आप देखो ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड और डेबिट साइड ये बराबर हो गया। इसका मतलब ये सारे लेजर जो हमने बनाए हैं ये बिल्कुल सही बने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है, और ये बेनिफिट है ट्रायल बैलेंस का कि कोई भी एरर है लेजर की तो वो हम फटाफट पकड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न है तो आप फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए कि सर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है मुझसे पूछिए, मैं अगला लेक्चर जो बनाऊंगा वो मैं फिर इसी के ऊपर बना दूंगा। जब तक हम लोग इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे नहीं, हम लोग अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर नहीं जाएंगे। तो आई होप बहुत ईजी है, कुछ ऐसी चीज़ इसमें नहीं है जो आपको समझ में ना आए। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो मुझसे पूछिए। अगर ज़्यादा कमेंट आए, मुझे लगा कि हाँ कुछ चीज़ ऐसी है जो दोबारा बतानी चाहिए, तो मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ये जो यूटिलिटी है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप डाउनलोड कर लो। आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अपने छोटे मोटे क्लाइंट्स की अकाउंटिंग आप ऐसे ही कर सकते हो। ठीक है, ये परचेज का वाउचर है, लेजर है। मैंने आपको बता दिया कि कोई नया अगर आपको खर्चा ऐड करना है तो कैसे ऐड करना है वो भी आप देख सकते हो। और ट्रायल बैलेंस हमारा बराबर हो चुका है। इस तरह से हम अकाउंटिंग करते हैं, लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, अब सर ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं वो है अगला कॉन्सेप्ट। लेकिन उससे पहले हम ट्रायल बैलेंस को बार बार समझेंगे। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो ज़रूर पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, नीचे लाल बटन है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, वीडियो को लाइक करो। लाइक बहुत कम आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो लाइक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।